ये खबर भोपाल से, जहां पे पीसीसी चीफ कमलनाथ का प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला। एमपी की पहचान भ्रष्टाचार और अत्याचार की हो गई है। सरकार ने बुजुर्ग, किसान, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी को ठगा है। उनकी नियत और नीति ठगने वाली है। एमपी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार। कमलनाथ के आरोप पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। हमारी तैयारी से कांग्रेस परेशान और हम अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर रहे हैं। जनता का समर्थन मिलने से कांग्रेस परेशान हो गई है। 2023 में प्रदेश और 24 में केंद्र में बनेगी सरकार। आरोप पत्र आज कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार, इन 3 शब्दों को हाईलाइट किया गया है, जिस पर सरकार की तरफ से काउंटर किया है। ये कांग्रेस की बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे कांग्रेस परेशान हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। सबको ठगा है, नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है। और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनमें इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। तो युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है। जनदर्शन में भीड़ उमड़ रही है और हमारी तो यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली है। इसी को देख के कांग्रेस परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है और 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो देखिए किस तरीके से अब वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। राकेश चतुर्वेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। राकेश, कल बीजेपी की तरफ से पहले लिस्ट प्रत्याशियों की जारी की और आज कांग्रेस की तरफ से आरोप पत्र, जिसमें भ्रष्टाचार, अत्याचार और प्रचार, इन 3 शब्दों को बाकायदा हाईलाइट किया गया। कुल मिलाकर अब माहौल बनना शुरू हो चुका है। हाँ बिल्कुल, और माहौल के साथ कह सकते हैं कि जो माहौल है महाभारत की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। हम दोनों ही दलों की बात करें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जनता के बीच जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं उसमें खुद की उपलब्धियां कम और विपक्ष की खामियां हैं वो मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है। आज जो कांग्रेस से आरोप पत्र लेकर आई है, जिस पर सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए हैं, और लगे हाथ जैसे ही कांग्रेस का आरोप पत्र जारी किया जाता है तुरंत बीजेपी की ओर से पलटवार किया जाता है। आज जो आरोप प्रत्यारोप, जो वार पलटवार हुआ है, उसमें सबसे अधिक जो फोकस है इस बात को लेकर किया गया है कि किसका कार्यकाल कैसा रहा है, बजाय इसके कि हमारा कार्यकाल कैसा रहा है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। और लगातार जो कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी किया है, जिसमें कई तरह के आरोप लगाए हैं, गंभीर घोटाले हुए हैं मध्य प्रदेश में, इस तरह के आरोप हैं, लेकिन बीजेपी ने उस पर पलटवार किया है। और बीजेपी ये भी कह रही है कि कल तो बीजेपी अपना सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे और रिपोर्ट कार्ड के जरिए स्पष्ट किया जाएगा कि बीजेपी का कार्यकाल किस तरह का रहा है। हम कह सकते हैं कि जो बयानबाजी का दौर है, जो माहौल बनाने का दौर है, अब ये धीरे धीरे महाभारत की ओर आगे बढ़ रहा है और एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे जा रहे हैं। बिल्कुल, वार पलटवार का दौर, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। लेकिन राकेश देखिए, कॉन्फिडेंस दोनों का 7वें आसमान पर है, दोनों ही पार्टी का। सीएम का कहना है कि सरकार फिर से बनेगी और यहां तक कि 24 का भी यहां पे दावा किया है कि केंद्र में उन्हीं की सरकार आएगी। बिल्कुल, और आज के हम घटनाक्रम को देखें, जब कमलनाथ जो आरोप पत्र जारी कर रहे थे उस दौरान उनको संबोधित किया गया, वो कहा गया भावी मुख्यमंत्री, और
भविष्य के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, ये उनकी ओर से कहा गया है। और जैसे ही कमलनाथ के इस जो आरोप पत्र पर जब पलटवार हुआ तो उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा अपनी बातों में कि 24 में 23 में फिर बीजेपी की सरकार आने वाली है। यानी हम कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो दोनों ही पार्टियों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। कांग्रेस पहले कहती आई थी कि हम 6 महीने पहले टिकट जारी कर देंगे, ये भी कांग्रेस का कॉन्फिडेंस था। और बीजेपी ने जो कल जैसे ही लिस्ट जारी की तो बीजेपी ने कहा है कि ये हमारा कॉन्फिडेंस था। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव में जंग में एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन जनता के बीच जरूर ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, अपने कार्यकर्ताओं के भीतर ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, अपने जो पदाधिकारी हैं और संगठन के अंदर ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि वो जोश में रहें। ये जो बड़े नेताओं के जो बयान हैं जिसमें सीधे तौर पर एक दूसरे को सत्ता में रहने की बात कही जा रही है कि 23 की सत्ता उन्हीं के पास होगी, दरअसल ये जो इसके मायने यही है कि ये कार्यकर्ता है तो बिल्कुल जुबानी जंग और आत्मविश्वास में दोनों ही पार्टी का कोई सानी नहीं है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए राकेश, आपका